ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक माइथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह है जमीन, और ये सब वहाँ पर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दस्तान होता है और इसके पास एक बोट है और ये वहीं एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वो साफ हो जाता है और उसके बाद ये उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। दस्तान को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरों को देखता है तो वो दस्तान को वो फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे और वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि दस्तान की बोट खराब थी, लेकिन दस्तान की बोट काफी एडवांस होती है और वो कुछ बटन्स को दबाता है और ये देखकर जो उसके फल चुराकर भागा था वो दस्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से दस्तान की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दस्तान उन्हें नहीं दिखता, इसलिए वो बच जाता है। दस्तान जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती हैं, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और दस्तान इसी के सहारे जलबस्ती में एंटर हो जाता है। और जब वो दस्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दस्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दस्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए और वो दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दस्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दस्तान को पौधा चाहिए था, इसीलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देवसेना और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका। देवसेना इसकी गार्जियन थी। दस्तान अपना पौधा खरीदकर वहां से जा रहा था, तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दस्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दस्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दस्तान जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दास्तान पानी में डूबे, लुटेरे उस बस्ती में हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए वहां देवसेना आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। दास्तान मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका के पीठ पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वो ड्राई लैंड तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मरना और मारना है, दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। दास्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा
क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि समुद्र का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स भी नहीं होता है। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है ये सिर्फ बच्ची है। दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी, इससे अच्छा है एक पहले ही मर जाए। लेकिन देवसेना दास्तान को मना लेती है। दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ उन लुटेरों के सरदार छूमो को देखते हैं। वो कहता है उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसीलिए अपने आदमियों को प्लेन से दास्तान के पीछे भेजता है। वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। दास्तान हथियार लेने अंदर जाता है और ऊपर देवसेना को लगता है कि दास्तान भाग गया है, इसीलिए देवसेना खुद उस लड़ाई में कूद पड़ती है और वहां पर एक बंदूक होती है और देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकालती है जो बोट से जुड़ी हुई थी और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन अब बोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तभी दास्तान वहां पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन दास्तान की बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर वो देवसेना और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को नहीं छूना। इसके बाद वो अपना सफर जारी करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोट दिखाई देती है। उस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। दास्तान मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। वो आदमी देवसेना को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तान आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। अब दास्तान जानता है ये दोनों भूखी हैं, इसीलिए वो समुद्र में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तान की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। जहाँ तो वो इनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तान देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो उनको चाहिए था। दास्तान अपनी स्विलबुल से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। दास्तान कहता है ये बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है, जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी। और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीजें हैं, शीशा या फिर गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीजें नहीं हैं। दास्तान कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं जो कि वीरान पड़ी थीं। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। वो देवसेना को ये सब इसीलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाएं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरों को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चूमो कहता है कि अगर ये नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो। और इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते, अवंतिका बाहर आ जाती है और वो अवंतिका को कब्जे में ले लेते हैं। चूमो दास्तान और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते, दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दास्तान की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसीलिए दास्तान देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुटेरों ने दास्तान की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देवसेना दास्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और ये काफी करीब आ जाते हैं। दास्तान को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था।
दास्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का ही है, क्योंकि अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और वो देवसेना की बस्ती का ही था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसीलिए वो वहां से भागकर आ गया था। वो देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और वो इन दोनों को बलून पर ले आता है। लेकिन यहाँ से दास्तान डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे थे। दास्तान चूमो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चूमो कहता है कि बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दास्तान एक मशाल निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि चूमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जाता है। दास्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अब ये विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता वहां पर देवसेना उड़ने वाला बलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन चूमो अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वो एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अब अवंतिका को वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड में से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दास्तान ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है और ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे ये आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में चूमो समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से दास्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वो ड्राईलैंड का पता लगा लेता है और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के माँ बाप के थे। और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था, क्योंकि उनको पता था कि वो मर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें ये भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ड्राईलैंड। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय काफी छोटी थी, अगर वो वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती। और अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुंदर है। और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो